और इसी बीच एक अहम खबर भोपाल से, पशु संजीवनी मुफ्त सेवा बंद। अब गाय के इलाज में लगेंगे 100 रुपए। पशुपालन विभाग ने तय की फीस। पशुपालकों को पशुओं के हिसाब से रकम देनी होगी। भाजपा सरकार ने शुरू की थी पशु संजीवनी सेवा और इसके चलते गायों की जो इलाज था वो फ्री में हो रहा था। गायों को जो बीमारियां होती थी फ्री में इलाज किया जाता था, दवाइयां दी जाती थी, देखरेख की जाती थी। लेकिन भाजपा सरकार ने जो पशु संजीवनी सेवा शुरू की थी, इसमें कांग्रेस सरकार ने पलीता लगा दिया। पशु संजीवनी मुफ्त सेवा बंद करते हुए अब गाय के इलाज में 100 रुपए प्रति गाय आपको देना होगा। पशुपालन विभाग ने ये फीस तय की है। पशुपालकों को पशुओं के हिसाब से रकम देनी होगी। भाजपा सरकार ने शुरू की थी पशु संजीवनी सेवा। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रंजना दुबे जुड़ गई। रंजना, भाजपा सरकार ने पशु संजीवनी सेवा शुरू की थी ताकि गायों को उचित इलाज मिल पाए, लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने जो पिछले कई योजनाएं थी उनको तो बंद किया ही, गौ माता के लिए भी संजीवनी योजना बंद कर दी। जी रेनू, बिल्कुल। ये पशु संजीवनी जो मुफ्त में इलाज करती थी पशुओं का, वो सेवा अब बंद की जा रही है। हालांकि इसके लिए बहुत कम जो पैसे हैं वो देने होंगे, हालांकि 100 रुपए देने होंगे। इसके पीछे उद्देश्य यही बताया जा रहा है क्योंकि लोग कभी भी कॉल कर दिया करते थे, तो इसके चलते जो मुफ्त संजीवनी सेवा है उसके लिए काफी मुश्किलें होती थी। तो एक तरह से ये भी जो लोग इसका फायदा उठाते थे उस पर भी लगाम लगाने की कोशिशें हैं कि किसी भी तरह की समस्या होने पर इसी पर फोन करके कॉल कर दिया जाता था। तो यही वजह है कि जो बीजेपी सरकार में ये जो पशु संजीवनी मुफ्त सेवा शुरू की गई थी, अब वो बंद होने वाली है। उसके लिए अगर आप कोई भी व्यक्ति कॉल करेगा कि किसी पशु की तबीयत खराब है या कोई दिक्कतें हैं, तो उसके लिए अब उसे जो पैसे हैं वो चुकाने होंगे। जी बिल्कुल रंजना, सवाल यही उठता है कि जब बीजेपी सरकार में थी, सत्ता में थी, उस वक्त तो कांग्रेस ने बहुत चिल्लाया, गौ माता की सिर्फ बात की जाती है, गौशालाएं खोली जाती है, कांजी हाउस में गायों की मौत हो रही है। और अब चूंकि अक्सर ये देखा जाता है सड़कों पर गायों का एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें सख्त ज़रूरत होती है। इंसान के लिए तो पैसे जुटा नहीं पाता इंसान, गायों के लिए कैसे पैसे देगा, बड़ा सवाल ये भी है। और जो गायों रोड पर हैं, आवारा जो पशु हैं, फिर उनका तो इलाज ही नहीं होगा यदि फीस की बात सामने आएगी तो। जी रेनू, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से मुफ्त सेवा थी तो अगर किसी भी मवेशी की तबीयत खराब होती थी तो तुरंत इलाज मुहैया हो जाता था। ऐसे में अगर उन्होंने पैसे निर्धारित भी किए हैं, बहुत कम भी निर्धारित किए हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए था। हालांकि जो कांग्रेस सरकार ने अभी स्मार्ट गौशाला बनाने की बात कही, उसके तहत सारी सुविधा उसी गौशाला के अंदर देने की उन्होंने बात कही है। वहाँ पर इलाज की व्यवस्थाएं की जाएंगी और जो सड़कों पर गाय घूमती हैं उनको भी अब सड़कों पर नहीं घूमा जाएगा, बल्कि उनके वहाँ पर रहने के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि जब स्मार्ट गौशाला बनाई जा रही है तभी जो पशु संजीवनी मुफ्त सेवा है इस पर अब पैसे लेने की तैयारी सरकार ने की है। रेनू जी बिल्कुल, तो सरकार ने क्या सोचकर ये सेवा बंद की रंजना, इसके पीछे का कोई कारण पता चला है क्या? इसमें भी घोटाले की इनको बू आ रही थी? जी रेनू, बिल्कुल अभी इसमें घोटाले जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ बात निकल कर यही सामने आ रही है कि लोग बेवजह के कॉल किया करते थे और जब घटनास्थल पर पहुंचते थे तब ना तो पशुओं की तबीयत खराब रहती थी और ना ही उनको इलाज की जरूरत रहती थी। तो एक तरह से जो लोग बेवजह के कॉल करते थे उस पर भी लगाम लगाने के लिए ये जो कवायद है वो कही जा रही है। और इसके तहत जब लोगों को इलाज के लिए पैसे देने होंगे तो शायद इस तरह की कॉल नहीं आएंगी और लोग थोड़ा गंभीर होकर ही पशु संजीवनी मुफ्त सेवा के लिए कॉल करेंगे, जो कि अब उन्हें मुफ्त नहीं रही बल्कि उन्हें पैसे चुकाने होंगे। तो ऐसे में जो कभी भी किसी भी तरह के कॉल पहुंच जाया करते थे, तो ऐसे में लोगों को जो उसमें पशु संजीवनी मुफ्त सेवा वाहन है उसमें जो लोग तैनात रहते थे, डॉक्टर और एक और सहायक उनके साथ तैनात रहते थे, उन्हें दिक्कतें होती थी। तो ऐसे में अब शायद इस पर भी लगाम जो है कसेगी। रेनू जी बिल्कुल, यानी कि बहुत ज्यादा कॉल आ रहे थे जिससे परेशान होकर ये सेवा बंद की गई है रंजना। लेकिन जिस तरीके से शुल्क लगा दिया गया है, एक प्राइवेसी आप कर सकते हैं, समझ में आता है, जिस तरीके से शुल्क लगा दिया गया तो आगे चल के क्या कोई बदलाव की स्थिति, संभावना कोई, या कोई वैकल्पिक व्यवस्था ताकि जो आवारा पशु है उनको उचित इलाज मिल सके समय पर?
जी रेनू, बिल्कुल अगर सड़क पर कोई आवारा पशु है और कोई कॉल आता है तो अगर जिस व्यक्ति ने कॉल किया अगर वो मालिक नहीं है तो मुफ्त में ही इलाज किया जा सकेगा। लेकिन अगर किसी ऑनर ने कॉल किया है, उसके घर पर गाय है और मवेशी है और किसी तरह की कोई समस्या है तो जरूर निःशुल्क देना होगा। लेकिन अगर सड़क पर कोई मवेशी है तो मुफ्त जो संजीवनी सेवा है वो मुफ्त ही इलाज करेगी पशुओं का, क्योंकि सड़क पर अगर किसी भी तरह से पशु मिलते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पशु संजीवनी मुफ्त सेवा की ही बनती है। लेकिन सरकार का ये भी प्लान है कि जल्द से जल्द जो गौशालाएं हैं उनका काम पूरा हो जाए। हालांकि अभी जो मुफ्त गौशाला, स्मार्ट गौशाला बनाने का काम है वो अभी कुछ जिलों में पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में जो समय निर्धारित किया था उस समय सीमा में ही जो स्मार्ट गौशाला बनाने का काम है वो अधूरा अभी पड़ा हुआ है। तो ऐसे में अभी जो संजीवनी सेवा है इसके जरिए ही जो सड़क पर मवेशी उनका ही इलाज कराया जाएगा रेनू। जी बिल्कुल, मवेशियों का इलाज कराया जाएगा। जिनके पशु हैं, जिन पशुओं के मालिक हैं रंजना, वो तो आसानी से इलाज करवा लेंगे अपने पशुओं का, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लाभ मिलता है। लेकिन जो आवारा पशु हैं जिनसे किसी भी तरीके के कोई आय नहीं है, उनके लिए एक ये थोड़ी सी परेशानी ज़रूर खड़ी हो गई है। लेकिन गायों के लिए जिस तरीके से प्रदेश सरकार व्यवस्थाएं करने की बात कह रही है वो भी काबिले तारीफ है ही। लेकिन इस योजना के बाद बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है इस योजना को बंद करने के बाद? रेनू, अभी ये फैसला आया है कि वो इस तरह की जो पशु संजीवनी मुफ्त सेवा इसको बंद कर रहे हैं। तो बीजेपी सरकार में ये सेवा शुरू की गई है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को विरोध करने का एक और मौका मिल गया है। और विपक्ष की भूमिका जिस तरह से भाजपा निभाती आ रही है वो और बड़े तरीके से निभाएगी और ये भी कहेगी कि जी बिल्कुल रंजना, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सुना आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी इसको हमलावर तो होगी ही इस मुद्दे को लेकर, और राजनीति भी करेगी, क्योंकि गौ माता एक ऐसा मुद्दा है प्रदेश में, चाहे वो पूरे देश की बात कहें, जहां पर सियासत बहुत होती है लेकिन गौ माता की जो स्थिति है वो जस की तस रहती है। हालांकि कमलनाथ सरकार ने यहाँ पर कई सारी योजनाओं के चलते